अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो कुतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जाए। 25 अगस्त 1888 भारत के बलिया जिले के पकड़ी गांव में आध्यात्मिक जगत के सूर्य का प्राकट्य हुआ। माता महारानी मुक्ति देवी, पिता बाबा स्कंभ मुनि के घर इस युग के महानतम योगी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ। किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था, हिमालय पे किन्हीं थी भीषण तपस्या। बाल्य अवस्था से ही आप नित्य अनादि सद्गुरु के संरक्षण में साधनारत रहे। 17 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात समाधि के चेतन महामंडल में आपने ब्रह्म ज्ञान के संपूर्ण अनुभवों को प्राप्त किया। पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गूढ़ तत्व है, सद्गुरु कृपा अपार। परमात्मा प्राप्ति का पूर्ण विज्ञान आज आपके द्वारा पुनः प्रकट हो गया। माया लोक छुड़ाए कर चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। ये ईश्वरीय विधान है कि संसार के बंधन से जीव आत्मा को केवल सद्गुरु ही छुड़ा सकता है। जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को बंधन से बाहर नहीं कर सकता। सद्गुरु का पद सद्गुरु ही प्रदान करते हैं। यह कोई मानवीय पद या सामाजिक व्यवस्था नहीं। समस्त मानव जाति मिलकर भी अधिकृत नहीं कि किसी को सद्गुरु घोषित करे। सद्गुरु जग जीवों से अलग आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले एक नित्य अनादि चेतन सत्ता है। चारों युगों में प्रकट होने वाले कालजयी अमानव पुरुष नित्य अनादि सद्गुरु देव ने प्रकट होकर महर्षि सदाफल देव जी महाराज को सद्गुरु का महान पद प्रदान कर मुक्ति देने का अधिकार दिया। सन 1924 सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1 लाख वैदिक महामंत्रों द्वारा लक्षाहुति यज्ञ संपन्न किया। संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, इस उद्देश्य से जहां आपने विहंगम योग संस्थान की स्थापना की, वहीं कम से कम 1 लाख जीवों को इस संसार के बंधन से छुड़ाकर मुक्तिधाम पहुंचाने का महान संकल्प भी लिया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आज ऐसा उद्घोष करने वाला कौन है? जीते जी परमात्मा को प्राप्त कराने का संकल्प कौन कहता है? कौन कह सकता है? ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सद्गुरु पद पाए। देव सदाफल ब्रह्म में, रच जग जीवन शाय। वेदों की रचना संस्कृत में होने से आज के समय में सर्वसाधारण व्यक्तिजन के लिए समझना कठिन है। उनका लाभ नहीं उठा पा रहे। सद्गुरु देव ने वेदों के भेद को, ब्रह्म ज्ञान के अपने समस्त अनुभवों को विश्व के अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ स्वरवेद में सरल हिंदी बोधगम्य भाषा में लिपिबद्ध कर जनमानस के कल्याण हेतु सुलभ कर दिया। माघ शुक्ल नवमी का दिन सन 1954
महाकुंभ का अवसर। प्रयाग में निर्धारित तिथि आ गई, जहां पूर्व घोषणा के अनुसार सैकड़ों शिष्यों के बीच योग मुद्रा में आसीन हो सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने शरीर का परित्याग किया। तत्पश्चात 15 मिनटों तक आकाशवाणी कर अपने अपार योग बल का परिचय देते हुए कहा, मैं जाता कहां हूं, मैं तो रहूंगा। मेरा विश्व प्रचार का संकल्प है, वह पूर्ण होकर रहेगा। 1 लाख आत्माओं को मुक्त करने के बाद मैं विचार करूंगा कि मैं रहूं कि जाऊं। तीसरी पीढ़ी में प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा। यह योगी का संकल्प है, वो तो पूरा होकर के ही रहेगा। ईश्वरीय विधान से आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज को अपनी समस्त योगज शक्तियों को प्रवाहित करते हुए सद्गुरु पद प्रदान किया। यहां स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि आपका जन्म इसी के लिए हुआ है, इसलिए आप ही समस्त योग शक्तियों को धारण कर सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, आज पूरे विश्व में विहंगम योग के सिद्धांत को संपूर्ण रूप से जानने वाला मेरे अतिरिक्त केवल आप ही हैं। इसलिए आप अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में ही स्वर वेद भाष्य कर देंगे, नहीं तो इसका भी हाल वही हो जाएगा जो हाल आज अन्य सदग्रंथों का हुआ है। 28 जुलाई 1969 को आचार्य श्री प्रथम ने योग मुद्रा में आसीन हो अपने शरीर का परित्याग किया और द्वितीय परंपरा सद्गुरु के रूप में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को सद्गुरु सत्ता की समस्त योगज शक्तियों से युक्त किया। यह एक सुखद संयोग ही है कि आपका अवतरण भी 28 जुलाई को ही 1947 ईस्वी में हुआ। संपूर्ण मानवता को त्रैतापों के चंगुल से छुड़ाने के लिए एवं पूरे विश्व में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आपका अवतरण 28 जुलाई 1947 को एक विशेष ईश्वरीय विधान से बलिया जिले के गढ़वाल ग्राम में हुआ। यहीं आपका बाल्यकाल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री शिवपूजन सिंह, जो आपके नाना लगते थे, के सानिध्य में बीता। स्वतंत्रता आंदोलन का परिप्रेक्ष्य और आत्मा को स्वतंत्र करने की ज्ञान धारा को देखते हुए ही आपका नाम स्वामी जी ने श्री स्वतंत्र देव रखा। श्रावण सुदी एकादशी संवत 2004 सद्गुरु स्वतंत्र देव प्रभु लिए दिव्य अवतार। चहूं दिशी छाई खुशी पावन दिन सोमवार, अवर खुशी फिर देश में अंग्रेजों की हार। पराकाष्ठा व्यवहार की ब्रह्म ज्ञान को धारे हैं, ब्रह्मनिष्ठ सर्वकला विभूषित ये सद्गुरु देव हमारे हैं। समस्त ब्रह्म की शक्ति को धारण करते हुए भी सद्गुरु देव गुप्त रहते हैं और केवल सच्चे खोजी, जिज्ञासु या संस्कारी आत्माओं के समक्ष ही अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। साथ ही सद्गुरु देव की मात्र 22 वर्ष की अवस्था के कारण अनेक शिष्यों और परिवार के करीबी सदस्य भी आपको सद्गुरु रूप में नहीं पहचान पा रहे थे। इसी क्रम में कोई उन्हें नौकरी की सलाह देता तो कोई खेती की। पारिवारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जब अन्य कई नौकरी और व्यवसाय का परामर्श मिलने लगा, तब सद्गुरु देव को कहना पड़ा, मैं इसके लिए नहीं आया हूं, मुझे कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। सद्गुरु पद पर आसीन होने के बाद आपकी सर्वप्रथम यात्रा गुजरात प्रांत की हुई, जहां सूरत के पास स्थित दंडक वन आश्रम में बांसदा नामक स्थान पर सरदार शार्दुल सिंह जी, जो संत समाज के प्रधानमंत्री थे, उनके आवास पर आपका शुभागमन हुआ। सरदार शार्दुल सिंह यद्यपि कि सद्गुरु पद की महत्ता को जानते थे, लेकिन उनके सामने इनकी अल्प वयस्कता को देखकर एक भ्रम हुआ कि पता नहीं जो इनसे मिलने के लिए आएंगे
उनको ये पूरी तरह से कन्विंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस कारण से 1-2 दिन वो लोगों का मिलना जुलने के लिए लोगों को उत्साहित नहीं किए, लेकिन तीसरे दिन सद्गुरुदेव के दर्शन के लिए लोगों को बैठाए और उस अवसर पर उन्होंने निवेदन किया कि 10-15 मिनट तक अगर आप बोल सकते हैं तो प्रवचन भी दीजिए। सद्गुरुदेव जब प्रवचन देने लगे तो प्रवचन के क्रम में अध्यात्म जगत में एक तार धार होता है, एक ज्ञान की धारा होती है। सद्गुरु पद कोई उम्र से उसका संबंध नहीं रहता है। तो उनको ऐसा लगा कि सद्गुरु की ज्ञान धार से जब जुड़ गए तो संपूर्ण सद्गुरु की ज्ञान धारा इनके माध्यम से प्रवाहित होने लगी और इनके प्रवचन से लोग इतने प्रभावित हुए कि कहते हैं स्वामी जी कि हम करीब 1.25 घंटे तक उस दिन बोलते थे। और इसके बाद सरदार शार्दुल सिंह को आभास हुआ कि बड़े स्वामी जी परमाराध्य महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने मुझसे एक बार कहा था कि शार्दुल सिंह जी, जब मैं युवावस्था में आपके पास आऊँगा कि आप मुझे पहचान लेंगे। उनको लगा कि सचमुच आज महर्षि सदाफलदेव जी महाराज की उक्ति साकार हो रही है और इस युवा अवस्था में जिस सद्गुरु को हम देख रहे हैं इसके माध्यम से सद्गुरु सदाफलदेव जी की वाणी ही निःसरित हो रही है। इस तरह के भाव आया। इस भाव को उन्होंने अभिव्यक्त भी किया सद्गुरुदेव के सामने कि ऐसा हमारे स्वामी जी ने एक बार कहा था। इसके बाद सद्गुरुदेव के निरंतर प्रचार दौरे आरंभ हुए। अथक परिश्रम, प्रबल पुरुषार्थ और कठोर तप स्वरूप घंटों पैदल यात्रा, साइकिल चलाना, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी का सफर, बस और ट्रेन की छोटी लंबी यात्राएं प्रचार कार्य का पर्याय बन गई थी। कई बार तो सद्गुरुदेव को रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात गुजारनी पड़ी। समर्पित शिष्यों, सेवकों को यह देख आंखों में आंसू आ जाते थे कि ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु को जगत कल्याण के कार्य में कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कहां पहले के युगों में राजाओं को भी राज सुख को लात मार ब्रह्म सुख की खातिर सद्गुरु की खोज में वन वन भटकना पड़ता था। और आज युग का ऐसा प्रभाव है कि चलते फिरते तीर्थ सद्गुरु अमृत लेकर घूम रहे हैं, पर लोगों को कहां इसकी परख है। यह देखते हुए शिष्यगण सद्गुरुदेव से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके पास अपार योग बल है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, फिर भी प्रचार कार्य में आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। अर्थ का अभाव है, साथ ही अनेक असुविधाओं के बावजूद निरंतर दौरे। तब सद्गुरुदेव बताते हैं, मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, वह आध्यात्मिक है, जगत के कल्याण के लिए है। भौतिक संसाधनों की सुलभता हेतु इस ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं। यह प्रकृति से परे का ज्ञान है, पराविद्या है। इसके जिज्ञासु लाखों में कोई एक होते हैं। जीवात्मा स्वतंत्र है, इसलिए पहले उसके भीतर मुक्ति की इच्छा जगाना आवश्यक है, तभी वो सद्गुरु को पहचान पाएगा। गुरु माता के रूप में वैदिक जीवन में सुदीप जड़ा, गुरुकुल की गाथा में मां के त्याग का सेतु खड़ा। प्रेम, दया और नेह अनुशासन, शीतल शांति प्रकाश मिले, ज्ञान गुरु का धारण करने में है मां का आशीष बड़ा। आश्रम की समस्त व्यवस्थाओं में सद्गुरुदेव को जिनसे सबसे बड़ा सहयोग प्राप्त होने लगा, वो है हम सब की पूज्यनीय माता जी। सद्गुरुदेव का माता श्री सुशीला जी के साथ शुभ पाणी ग्रहण संस्कार 26 जून 1970 ईस्वी को संपन्न हुआ। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु माता जी की ममतामयी भूमिका कैसे संपूर्ण आश्रम को सुव्यवस्थित करती है, ये अनुभव गम्य रहा। आश्रम की स्वच्छता, शिष्यों को भोजन बनाकर खिलाना, सभी आश्रम वासियों विद्यार्थियों का ख्याल रखना, वात्सल्य स्नेह के साथ साथ अनुशासन से सबको लेकर चलना, गौशाला हो या यज्ञशाला,
सब माता जी की निरंतर निगरानी में व्यवस्थित हुए। प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में आरती वंदना और फिर सूर्योदय के समय यज्ञ आदि माता जी की दिनचर्या का अभिन्न अंग है। आचार्य परिवार एवं संपूर्ण संत समाज के लिए माता जी का प्रेम त्याग प्रेरक और अनुकरणीय है। योग यानी जोड़, किसका, किससे? आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। योग गुरुमुखी विद्या है और केवल सद्गुरु शरण में ही इसकी प्राप्ति संभव है। आज हम योग को केवल आसन प्राणायाम की सीमा में बांध करके मानव योग का उपहास कर रहे हैं। योग जो है कई तरह का होता है। योग है शरीर का, योग है मन का, योग है प्राण का और योग है आत्मा का भी। आज देश विदेश में जितने भी योग संस्थान चल रहे हैं, वहाँ के साधक केवल शरीर और मन का योग कर रहे हैं। एक और है विहंगम योग, जिस योग का आधार आत्मा है, जिस योग के द्वारा यह जो जीव है संसार के बंधन से छूटता है, प्रकृति के प्रवाह से अलग होता है। सद्गुरुदेव के अथक परिश्रम से विहंगम योग का ज्ञान समाज में फैलने लगा। खोजी, साधक और जिज्ञासुगण ज्ञान की गहराई एवं साधना के उच्चतम अनुभवों से अभिभूत होने लगे। अब आश्रम पर आयोजित बड़े कार्यक्रमों में कई हजार लोगों की भीड़ आने लगी। संपूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था प्रसाद भंडारा से लेकर ठहरने व आवागमन सभी का सद्गुरुदेव विशेष ध्यान रखते थे। अमृतवाणी, भजन, उपदेश आदि तो सर्वोपरि थे ही। यहां एक एक शिष्य को नाम से पुकारना, उन्हें पहचानना सभी को सुखद आश्चर्य से भर देता। आज कोई अपवाद नहीं जिन्होंने अतिथि सत्कार और व्यवहारिक ज्ञान की प्रकाष्ठा के रूप में सद्गुरुदेव को न पाया हो। इन सब व्यस्तताओं के बीच भी सद्गुरुदेव का प्रतिदिन टहलना, आसन प्राणायाम आदि दिनचर्या के अभिन्न हिस्सा रहे हैं। कभी कभी शिष्यों को दर्शन देने, जिज्ञासुओं से मिलने के कारण समयाभाव में टहलना न हो तो उस दिन भोजन का परित्याग कर देते हैं। प्रचार दौरे में भी भोजन के रूप में आप सात्विक अल्पाहार लेते हैं। यहां सर्वाधिक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि जब शिष्य साधक सद्गुरुदेव का दर्शन करते हैं तो स्थिति भेद से सभी को विशेष अनुभव होते हैं, जो कि आध्यात्मिक यात्रा का संबल है और जिसे शिष्य भक्त ही समझ सकता है। सद्गुरु स्वतंत्र देव जी न केवल एक भारत के महान योगी हैं, वरन इस विश्व की आध्यात्मिक विरासत के आज एक अग्रदूत हैं। उनके व्यक्तित्व में जो सहजता, जो उदारता, जो उदात्त उनका एक चरित्र, उनका एक व्यक्तित्व है और जिस प्रकार से उनका आचरण पारदर्शिता से पूर्ण है, सत्य से प्रमाणित है, वो अद्भुत है। इस देशव्यापी प्रचार यात्रा के साथ विभिन्न आश्रमों के निर्माण के कार्य को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में सद्गुरुदेव का अथक श्रम और दृढ़ संकल्प सर्वत्र परिलक्षित है। विहंगम योग संस्थान के 6 प्रमुख आश्रम आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त आज 40 देशों में 300 से अधिक सत्संग एवं साधना केंद्रों के द्वारा लाखों लोग योग के वास्तविक ज्ञान से जुड़कर अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। स्वर वेद का प्रचार विहंगम योग के सिद्धांत का प्रचार है। देश विदेश में जहां योग के शुद्ध स्वरूप को
जिज्ञासुगण स्वर वेद के माध्यम से आज जानने में समर्थ हुए हैं, वही साधना ध्यान की गहराई में भी ये अपार सहायक है। स्वर वेद के प्रचार द्वारा सद्गुरुदेव ने विश्व की संपूर्ण मानवता को अपना परम आशीष दिया है। आश्चर्य होता है कि आज से 100-125 वर्ष पहले के उस कालखंड में एक ग्रंथ के रूप में उद्घाटित करना, आज के विश्व में जब हम देखते हैं कि इतने प्रकार के तनाव, हिंसा, अराजकता, आतंकवाद, इन सब का मार्ग कहीं अगर आ सकता है तो वो हमारे अपने आचरण को परिष्कृत करने से आ सकता है। और ये मार्ग, ये दर्शन, ये प्रेरणा हमें प्राप्त होती है स्वरवेद से, विहंगम योग के ज्ञान मार्ग से। योग सिद्धांत के प्रचार प्रसार में आज सद्गुरुदेव को सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का परम सहयोग मिला है, जिन्होंने अध्यात्म के संविधान स्वरवेद को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और आज स्वरवेद कथा के माध्यम से इसे कई लाख घरों में स्थापित कर दिया है। स्वामी जी ने अपने आध्यात्मिक परमाणुओं से जो प्रचार की रूपरेखा बनाई, उसमें यह लिखित रूप से वर्णित किया कि यह ज्ञान झोपड़ों से होता हुआ महलों तक जाएगा। साथ ही कब किस देश में प्रचार होगा, कैसे सूत्र मिलेंगे, कौन सा भाग्यशाली आत्मा इसका माध्यम होगा, सब पूर्व निर्धारित कर दिया। स्वामी जी ने कहा, मैंने अपनी गुफा में ही बैठकर पूरे विश्व में प्रचार कर दिया है। समय से मेरे आचार्य, दूत, संदेशी, सिपाही जाएंगे, मेरा संदेश सुनाएंगे और प्रचार हो जाएगा। आज जैसे जैसे स्वामी जी का निर्देश है, उसके आधार पे विश्व में प्रचार हो रहा है। वर्तमान सद्गुरु आचार्य श्री के निर्देशन में बहुत सारे मैसेंजर, संदेशी, दूत, उनके प्रचारक कई देशों में जाते हैं और जैसा गुरु कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा, है ईश्वरीय धार, दबे न सारी शक्ति से सद्गुरु जगत प्रचार। वाकई इसी विधान से विदेश प्रचार के संदर्भ में स्वामी जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार सबसे पहले सद्गुरुदेव की इटली से प्रचार यात्रा आरंभ हुई। इसके बाद सद्गुरुदेव जर्मनी प्रचारार्थ गए, फिर यूएई, नेपाल, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, थाईलैंड, ओमान, बेल्जियम, फ्रांस, हांगकांग और अमेरिका में सद्गुरुदेव के अनेक प्रचार दौरे हो चुके हैं। विदेश प्रचार की श्रृंखला में सद्गुरुदेव के साथ संत श्री नामदेव जी महाराज की महती भूमिका रही है। आपके द्वारा विदेश में हजारों लोग योग के वैज्ञानिक पक्ष से अवगत हो रहे हैं। विश्व शांति की स्थापना अध्यात्म से ही संभव है। आज आपके द्वारा विहंगम योग संस्थान, यूएन हैबिटेट और यूएन इकोसॉक के साथ मिलकर विशेष परामर्शक के रूप में अपनी सहभागिता निभा रहा है। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोय, अर्धधार उरद चले, योग कहावे सोए। योग की पूर्णता विहंगम योग से ही संभव है। यह जो ब्रह्म विद्या है, यह जो विहंगम योग है, यह आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। तुमने किया योग शरीर का, मन का, बुद्धि का, अपना योग तो तुमने किया नहीं, तो आत्मा का योग क्या है? इसकी चर्चा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन में नहीं होती है।
कि आत्मा का योग क्या है। वे शरीर के योग को ही समझते हैं कि यही संपूर्ण योग है। मैं कई बार अपने प्रवचन में कह चुका हूं कि आसन प्राणायाम अपने में कभी भी संपूर्ण योग नहीं है। जिस योग के अंदर विहंगम योग नहीं है, वह योग अपूर्ण है और सदा अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। आज विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना के आरंभिक चरण पर अनेक वैज्ञानिक शोध हुए हैं और इसके परिणामों को देखकर वैज्ञानिक इसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेडिटेशन यानी सबसे गहरी ध्यान वाली साधना मान रहे हैं। When you are on the process of doing Vihangam Yoga meditation and when you are going from one stage to the other stage with the blessings of Swamiji, the Sadguru, so you are constantly improving upon yourself. You are constantly improving the society in which you live in. You are thinking better for the humans. You are thinking better for your mankind. You are thinking better for your society. And which was never there before I joined Vihangam Yoga. I was just busy making money. And but gradually my thought process changed. And once I realized this thing that you can only become a millionaire by helping 1 million people. So the things, they started even performing even better. And gradually I started helping people. I started helping my own family members, then my employees, then the people around me. So all these changes were coming into me. It wasn't because of me myself, it was all because of the meditation that I was doing, that I was realizing that all the negative things in me or the negative things that I was thinking, so the negativity was going and the positivity was coming in. विहंगम योग की साधना भौतिक विज्ञान की परिधि के परे की साधना है। विहंगम योग में 5 भूमियों की साधना है जिसे सद्गुरु शरणागत होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसे संपूर्ण सिद्धांत का आना, एक विज्ञान का आना जो महज विश्वास नहीं है बल्कि एक अनुभव परक विज्ञान है, विहंगम योग। समग्रता से अगर कहा जाए तो पूरे विश्व में आज कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जहां मृत्यु को जीतने का विज्ञान हो सिवाय विहंगम योग संस्थान के। विहंगम योग एक बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक है। इसमें कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं, करके और देखने की आवश्यकता है। अगर हम इसे प्रैक्टिस करें तो हम ये पाते हैं कि हमारा मन शांत होता है, हमारा पकड़ अपने पे ज़्यादा अच्छा हो पाता है, हम द्वंद्व से ऊपर उठ पाते हैं, हमारी डिसीजन पावर है वो ज़्यादा अच्छी हो पाती है। हमें अल्कोहल लेना है, नहीं लेना है, हमें स्मोकिंग करना है, हमें स्मोकिंग नहीं करना है, ये सारा समझ हमारा ज़्यादा विकसित हो पाता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ की वैदिक प्रणाली से पर्यावरण की शुद्धि, भौतिक कामनाओं की पूर्ति, अनेक रोगों से मुक्ति के साथ साथ मानव के शुभ संस्कारों का उदय होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के संरक्षण में अनेकों यज्ञ संपन्न हो रहे हैं जिससे लाखों लोग भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 13-14 मई 2017 को विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा यज्ञोत्सव 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ संपन्न हुआ, जहां कई लाख अध्यात्म प्रेमी इसके साक्षी बने। इस यज्ञ का पावन उद्देश्य मानवता के कल्याण को समर्पित विश्व का विशालतम स्वरवेद महामंदिर का निर्माण रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय योग अनुसंधान एवं साधना केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। सामाजिक सेवा प्रकल्पों में गौ सेवा, पंचगव्य, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, दिव्यांगों की व्यवस्थाएं, निःशुल्क शिक्षा, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, रक्त सेवा, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, आपदा प्रबंधन, कौशल विकास, समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियों से विमुक्ति, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और अक्षम परिवारों में निःशुल्क दुग्ध वितरण, वस्त्र वितरण, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जैविक खेती के विकास में सहभागिता,
आदि अनेक सामाजिक प्रकल्प विहंगम योग संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। This Sansthan is doing work which is very good for the society, which is very good for the upliftment of the humans from the basic needs to actually much higher level. And at the same time, Vihangam Yoga is also telling you how to unite with Almighty, how to unite with the Akal Purush. It is very important for you to see that inner self and the inner universe if you have to go further in your life. सद्गुरु की आप्त वाणी अमृत के समान जगत का कल्याण करती है। सद्गुरु की वाणी एक विशेष मंडल से होती है जिसे संसारी जन प्राप्त कर ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन का निर्माण करते हैं। आपके मुख्य सद्ग्रंथों में सद्गुरु संदेश सुधा, मेरे पूर्वज पितर, सद्गुरु के पावन तीर्थ और विहंगम संत समाज के पावन पर्व प्रमुख हैं। इसके अलावा आपने श्रीमद् भागवत गीता पर जो भाष्य लिखा है वो अद्भुत और अद्वितीय है। स्वरवेद उत्तरार्ध भाष्य लिखकर आपने संपूर्ण आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को बोधगम्य बना दिया है। आपके द्वारा 18 से भी अधिक कृतियां जगत के लिए अद्भुत देन है। शिष्यों के आत्मिक उत्थान पर है ध्यान सदा, मुक्ति के मंत्र का स्वतंत्र देव नाम है। विश्व में प्रचार अभियान किए मूर्तिमान, ऐसे महान सद्गुरुदेव को प्रणाम। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। आज सद्गुरुदेव द्वारा प्रकट हो दर्शन देना, आकाशवाणी से मार्गदर्शन करना, दूर से ही शिष्यों के मनोभावों को बदलना, संकट काल में उनकी रक्षा करना, साधकों में सुषमन प्रवाह सहजता में कर देना, विशाल संत समाज को प्रेम और स्नेह के दिव्य आलोक में संगठित कर परम लक्ष्य की ओर लेकर के चलना और अपनी अनंत शक्तियों द्वारा शिष्य साधकों का स्वयं योग क्षेम करना, देश विदेश के अनेक शिष्यों के सचेत अनुभव है। हे सद्गुरुदेव, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि इस अमृत उत्सव पर हम सभी आज उपस्थित हैं। आपने हमें इस हेतु समर्थ बनाया। आपके पावन चरणों में हम कृतज्ञ भाव से दंडवत हैं। आपका अवतरण ही संसार के सौभाग्य का दिव्य संवर्धन है। जन्मों जन्मों से भटक रही हमारी चेतना धन्य हो रही है आपका दर्शन पाकर। परम धाम बनकर आप हम सबके कल्याण के लिए समस्त विश्व में घूम रहे हैं। हमारा रोम रोम इस उपकार की गाथा अनंत युगों तक गाए तो भी कम है। हे सद्गुरुदेव, आपके इन अनंत उपकारों के लिए मानवता आपकी सदा ऋणी रहेगी। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्माचार्य है, जिमिनाद्य आश्रित सिंधु के हैं, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए।